दिल्ली की सत्ता में जब से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, तभी से वो पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई गई तमाम योजनाओं को खत्म कर नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई ऑड इवन स्कीम को भी रेखा सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रदूषण को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार इस ऑड इवन योजना को मास्टर स्ट्रोक बताया करती थी, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि आने वाली सर्दियों में ऑड इवन स्कीम लागू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार का मानना है कि ये योजना लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने लाई थी, पर प्रदूषण कम करने पर इसका असर नहीं हुआ। इसकी जगह दिल्ली सरकार अब राजधानी में पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान लेकर आने वाली है। ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने जैसा है। यदि किसी परिवार के पास एक गाड़ी है तो क्या वो घर से नहीं निकलेगा? आपको बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जो करने वाले काम है, डस्ट को ख़त्म करना। अब मैंने बताया ना कि साल में 2 महीने केवल आप अगर मशीनें चलाओगे वाटर स्प्रिंकलर, तो कहाँ से डस्ट मिटिगेशन होगा? तो वो ब्राउन एरिया को ख़त्म करना, डस्ट मिटिगेशन करना, मशीनें पूरे साल भर काम करें, ये इसको करें। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑड इवन स्कीम को अलविदा कहते हुए इस साल के एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली लंबे समय से एयर पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रही है। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली और हेल्दी दिल्ली के लिए सरकारी प्रयास तेज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्लान के तहत पॉल्यूशन कम करने के लिए लेटेस्ट इनोवेशन और तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे। इसी कड़ी में IIT कानपुर के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग पर काम शुरू किया गया है। इसके अलावा डस्ट पोल्यूशन कम करने के लिए अब 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एयर गन मॉनसून के अलावा साल भर सक्रिय रहेंगे। दिल्ली में 70 रोड स्वीपिंग मशीनें, 70 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर और 30 वाटर टैंकर स्वैपिंग मशीन के साथ यहाँ काम करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि रेखा गुप्ता द्वारा ऑड इवन स्कीम को बंद करने के ऐलान के बाद फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।